स्टूडेंट मैं शंकर कुमार स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। क्लास 10th वाले का कल साइंस है, यानी सेकेंड टर्मिनल का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। क्लास 10th साइंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कल आप लोगों का जो है यानी साइंस का है, और यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आपका क्लियर करवाएंगे। और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों जो है आपका यहाँ पे आंसर शीट के साथ सहित लेकर के हम आए हैं। सब्जेक्टिव टोटल आपका सॉल्व करके यहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक आपको देखना है और सभी को शेयर कर देना है मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए हम सबसे पहले सब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। यहाँ पे ये रहा आपका सब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछेगा ये फिजिक्स में। सबसे पहले फिजिक्स में ही पूछेगा लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखें। पहला क्वेश्चन में रहेगा, तो आपको उत्तर में लिखना जब किसी लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के कारण यह कुछ विस्थापित हो जाती है, यह जो है मुड़ जाती है। लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरण को यानी कि मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। बस आपको मेरे डियर स्टूडेंट इतना ही लिखना है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं आप जो है फटाफट तैयार कर लीजिए ताकि कल जो है आपको कोई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। जल्दी से फटाफट आप लोग तैयार कर लीजिए और कॉपी निकालिए और लिखते जाइए। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन मतलब 5 में क्वेश्चन 5 का बना है, जो यानी कि इजी था, जो तुरंत बन गया वही क्वेश्चन कहेगा उत्तर लेंस के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखें। तो यहाँ पे 2 उपयोग हम लिख दिए हैं, सूक्ष्मदर्शी, फोटोग्राफी कैमरा आदि में। दूसरा है दूरदृष्टि दोष एवं दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में। बस यही आपको इतना तो लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का है यहाँ पे, ठीक है। ये उल्टा पुल्टा हो गया तो इससे के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहेगा विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें। तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ये जो है हूबहू क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और भूल भुलैया में मत रहे कि ये जो है आपका ओरिजिनल नहीं है। आज आप एग्जाम दे करके आए होंगे तो आपको पता होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन 8 का बहुत अच्छा उनकी हौला था, इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व किए क्योंकि ये वीवीआई भी है। ओम के नियम को लिखे, तो आपको लिखना ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाओं या नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक या अन्य अम्लीय युक्ति के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के यानी समानुपाती होता। बस आपको इतना ही लिखना मेरे डियर स्टूडेंट। फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। टोटल क्वेश्चन 8 को पूछता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बचेगा वो आपको जो है वीडियो के लास्ट में बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 नंबरा कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे रसायन शास्त्र में आ जाना है। ये है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में 11 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछेगा। देखिए आपको सभी को शेयर कर देना है ताकि सभी का भलाई हो, किसी का नहीं छूटे एग्जाम, ठीक है। संचारण क्या सुधारण समझाएं, ठीक है। 11 नंबर में पूछेगा रसायन शास्त्र में संचारण क्या सुधारण समझाएं। तो आपको बस ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब धातुओं को वायुमंडलीय के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर कलंक लगाना, ये सब सारा क्या है, सभी जो है यानी संचारण का है, ठीक है। और जल्दी से सभी को शेयर कर दें। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में मिश्र धातु क्या होते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। मिश्र धातु के बारे में पूछा है। क्या पूछा है, मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपको लिखना है किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिलाकर बनाया गया समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है, देखिए ये रहा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और आपको लिख देना उदाहरण के लिए स्टेन, यहाँ पे दिया गया स्टेनलेस स्टील, टंका पीतल, यहाँ पे कांसा, इसके बाद है बेल मेटल, इसके बाद आदि, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में आना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कहेगा भर्जन एवं निस्तापन में क्या अंतर है। तो यहाँ पे भर्जन दे देना, यहाँ पे निस्तापन आपको लिख देना। यह विधि सल्फाइड अयस्कों की ऑक्साइड अयस्कों में बदलने के लिए अधिक उपयुक्त है। इसके बाद ही इसमें निस्तापन में लिखना, यह विधि यानी कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन ऑक्साइड अयस्कों की समृद्धि के लिए उपयुक्त है।
ठीक है, ये आपको थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं क्योंकि हबर दबर में लिखने में आंसर तैयार करने में थोड़ा बहुत गोंजा गया है, इसके लिए सॉरी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए अब ये केमिस्ट्री का जो है लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में, ठीक है। इसके बाद जीव विज्ञान करेंगे। 16 नंबर में दिया गया है, यहाँ पर 16 में कहेगा आपको पीएच किसी विलयन अम्लता क्षारकता, ठीक है, का एक माप है। इस द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों H+ की गतिविधि के सहलघुनक के रूप में परिभाषित किया जाता है। बस आपको इतना ही लिखना मेरे डियर स्टूडेंट। लगातार आप लोगों को तैयारी कराते हैं आज 5-6 दिन से, जो कि गला भी बैठ गया है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, आंसर बनाना है, फिर आप लोगों को वीडियो देना है, ठीक है, PDF तैयार करना है, लिखना है, ये सारा काम करना पड़ता है मेरे डियर स्टूडेंट। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएच मान से आप क्या समझते हैं 16 नंबर में ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद जीव विज्ञान में आपको आना है। जीव विज्ञान में क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा 21 नंबर में जीव विज्ञान में, ठीक है। तो जीव विज्ञान को भी अच्छे से आपको सॉल्व करके आना है। परागन क्या है, पर परागन की परिभाषा दें तो आपको यहाँ पे लिख देना है परागन, पराग कोश से परागनों का फूल की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। परागन विधि के अंतर्गत किसी पुष्प के यानी परागकणों का स्थानांतरण उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर हो जाता है। बस इतना ही लिखना है। इसके बाद 22 नंबर में कहेगा पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। तो आपको आंसर में लिखना है पीयूष ग्रंथि को यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह ग्रंथि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन्स स्रावन को प्रेरित एवं नियंत्रित करती है। जैसे पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित TSH हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए उत्तेजित करता है मेरे डियर स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पे ये बायोलॉजी भी खत्म। बायोलॉजी में जो 5 नंबर है वो भी आपको लिखा देते हैं। ये देखिए बायोलॉजी में सबसे पहले ये बच गया है 23 नंबर का, यानी ये चौथा, ठीक है। 4 करके बनाना है आपको। तो कहेगा स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो आपको यहाँ पे लिखना है स्वपोषी को स्वयंपोषी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको 2 भाग में ऐसे बांट देना है, ऐसे ही आपको लिखना है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको 24 नंबर में आना है, ठीक है। 24 नंबर में कहेगा वायवीय एवं अवायवीय शोषण में अंतर लिखें। ये आपको किताब में ही मिल जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, इसी तरह से बनाया हुआ, ठीक है, भारतीय भवन का किताब में। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। मनुष्य में वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। ये 5 नंबर आपका फिक्स है, 5 नंबर ये है, ठीक है। मनुष्य का वृक्क का चित्र बनाना है। अगर आप 5 नंबर का साइंस का 5 नंबर जितना भी है टोटल आपका, इसको PDF मिलेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का नाम है जादूगर मैथ। तो अब चलिए ऑब्जेक्टिव का भी आंसर शीट आपको दिखा देते हैं फटाक से। 2 का A, 3 का C, 4 का A, 5 का A, 6 का C, 7 का D, 8 का B। उतारते जाना है। 9 का C, 10 का D, 11 का B। लिखते जाइए कॉपी में, हम बोलते जाते हैं। 12 का D, 13 का C, 14 का B, 15 का C, 16 का A, 17 का C, 18 का C, 19 के D, 20 के D, 21 के D, 22 के C, 23 का D, 24 का B, 25 का C। चलिए फटाफट आप लोग लिख लीजिए। 26 के D, 27 के A, 28 के B, 29 के B, 30 के D, 31 के A, 32 के A, 33 के A, 33 का C, 34 के B, 35 के B, 36 के D, 37 के A, 38 के A, 39 के D, 40 के B। बस आपको 40 ही बनाना है। अब बताइए आपको 80 में 80 आएगा कि नहीं, 80/80 आपको आएगा कि नहीं बताइए मेरे डियर स्टूडेंट। अब 5 नंबर जो क्वेश्चन बचा हुआ मेरे डियर स्टूडेंट वो आपको टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। टेलीग्राम से आप ले लीजिएगा। अब क्या दिक्कत है, टेलीग्राम में बस 3 क्वेश्चन आपको बचा है, 3, 5 या 15 नंबर का, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का पूछा जाता है। तो 3 क्वेश्चन छूटा है, 5 या 15 नंबर छूटा है, वो आपको टेलीग्राम में सेंड कर देंगे PDF बना के, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, सभी को शेयर। धन्यवाद।